यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो तैयारी अपनी करें यूजीसी के पॉलिटिकल साइंस के हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करेंगे ये हमारा पेपर 3 है, जो जून में 2013 में आपका पेपर हुआ था। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के ओल्ड पेपर आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बुक का, जहाँ से आपको 2011 से लेकर 23 के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है, तो 100 रुपये में आपको 11 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं? तथ्यात्मक, फैक्चुअल, अनियमित, कैजुअल तथा मूल्यांकन, वैल्यूएशनल। तो ये किसने कहा था? तो हु से दिस कि जो राजनीतिक यानी जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है वे 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यांकन। ऑप्शन ए लियो स्ट्रास, रोंग। ऑप्शन बी डनिंग, रोंग। ऑप्शन सी GH सेवियान, राइट। ऑप्शन डी एवेस्टिन, रोंग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट। तो किसने कहा था? GH सेवाइन ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, सन 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डाग हाउस में चला गया है? तो किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए ईस्टर्न, रोंग। ऑप्शन बी लोसलेट, रोंग। ऑप्शन सी R.A. डहेल, रोंग। ऑप्शन डी राइमर, राइट है। तो किसने कहा था? जो राइमर है, राइमर ने बोला था। राइमर ने कहा था 1950 के टाइम में कि जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है वो डाग हाउस में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि हम अपने मूल्यों को इसी तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं? तो ये बात किसने कही थी कि जो मूल्य है, जो वैल्यू है, हम उसे नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने जो कोट है, जो कपड़े हम पहनते हैं वो उतार देते हैं। ऑप्शन ए पीटर लासलेट, रोंग। ऑप्शन बी डेविड ईस्टर्न, राइट। ऑप्शन सी ईसिया बर्लिन, रोंग। ऑप्शन डी रॉबर्ट डहेल, रोंग। तो राइट आंसर किसने कहा था? ये डेविड ईस्टर्न ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है? तो किसका संबंध है? किसके जो पॉलिटिकल के जो प्रिंसिपल होते हैं उसके पुनरुत्थान से है? ऑप्शन ए डेविड ईस्टर्न, राइट। ऑप्शन बी अल्फ्रेड कोबन, रोंग। ऑप्शन सी वोगेलिन, रोंग। ऑप्शन डी लोसलेट, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए डेविड ईस्टर्न, राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? यानी कौन सी स्टेटमेंट या जो कथन है वो गलत आपका दिया गया है? ऑप्शन ए उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करती है जो ना तो कृषिदास सर्स है और ना ही दास यानी स्लेव्स है, रोंग। ऑप्शन बी उदारवाद पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में सन 1812 में किया गया, राइट। ऑप्शन सी शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में विभिन्नताएं हैं, रोंग। ऑप्शन डी बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं, रोंग। राइट आंसर ये है इसका ऑप्शन बी उदारवाद पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में सन 1812 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ तथा डेविड रिकॉर्डो, रोंग। ऑप्शन बी रिचर्ड कोबडेन तथा जॉन ब्राइट, राइट। ऑप्शन सी जॉन लॉक तथा JS मिल, रोंग। ऑप्शन डी बर्लिन तथा मैकफर्शन, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी रिचर्ड कोबडेन तथा जॉन ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यह किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा जो क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, रोंग। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, राइट। ऑप्शन सी हिगेल, रोंग। ऑप्शन डी JS मिल, रोंग।
राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, होब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया था? जो होब्स है उसने जो रिजोल्यूटिव जो कंपोजिट जो प्रिंसिपल है वो किससे ग्रहण किया था? ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है गैलीलियो राइट, ऑप्शन बी यूक्लिड रॉन्ग, ऑप्शन सी देकार्त रॉन्ग, ऑप्शन डी अरस्तु अरिस्टोटल रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए गैलीलियो। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए गैलीलियो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुशतंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हिगेल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? ऑप्शन ए H.J. लास्की रॉन्ग, ऑप्शन बी ड्यूगिट राइट, ऑप्शन सी बर्लिन रॉन्ग, ऑप्शन डी कार्ल पॉपर रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ड्यूगिट। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी ड्यूगिट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाए? तो किसने, जो राज्य है जो स्टेट है उसको नैतिक लक्ष्य से युक्त करके क्या बनाया? एक नैतिक संस्था बनाया है। ऑप्शन ए बैंथम रॉन्ग, ऑप्शन बी मैकियावेली रॉन्ग, ऑप्शन सी जेम्स मिल रॉन्ग, ऑप्शन डी J.S. मिल राइट। तो किसने बनाया था? जो J.S. मिल है उसने संस्था बनाई थी, एक नैतिक संस्था बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया? ऑप्शन ए M.K. गांधी रॉन्ग, ऑप्शन बी M.N. राय राइट, ऑप्शन सी अरविंदो रॉन्ग, ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी M.N. राय। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी M.N. राय राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए लाइफ डिवाइन रॉन्ग, ऑप्शन बी एक्सिस ऑन द गीता रॉन्ग, ऑप्शन सी योग कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस राइट, ऑप्शन डी दी आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी योग कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, जो अरविंदो के द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम यानी करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करनी है। फर्स्ट है अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया गया या ऑर्गेनाइज किया गया। सेकंड चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध प्रकट किया। थर्ड भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध केरल में सत्याग्रह आंदोलन। फोर्थ है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध प्रकटीकरण। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये आपका बनता है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध प्रकटीकरण। देन आपका है चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इसके बाद है भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध केरल में सत्याग्रह आंदोलन। और देन आपका है अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित किया। तो इसका सीक्वेंस बनता है फोर्थ सेकंड थर्ड और फर्स्ट, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट आपकी ऑथर यानी लेखक की और सूची सेकंड जो है बुक्स यानी पुस्तक आपकी है। तो कौन से ऑथर की कौन सी पुस्तक थी, कौन सी बुक्स है, उससे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले जो ऑथर है R.J. बर्नस्टीन दिया गया। तो इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? तो R.J. बर्नस्टीन की जो पुस्तक थी वो थी आपकी द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। फिर है एम सैंडेल की जो बुक्स थी वो थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। एम वाल्टजर की जो बुक्स थी वो थी आपकी स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, ए डिफेंस ऑफ प्लूरिज्म एंड इक्वालिटी।
लास्ट बचता है डी, इसकी जो डी था आपका डब्ल्यू किमलिका। तो डब्ल्यू किमलिका की जो बुक्स थी, जो ऑथर थे, इनकी बुक थी कंटेम्पोरेरी पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दी गई है, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारानार कहा गया है। तो अभिकथन है इसमें ए, डेनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। कारण है यह किसी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। तो इसमें जो अभिकथन दिया गया है ये आपका सही दिया गया है, लेकिन जो कारण है ये गलत आपका है। तो अभिकथन इसमें सही होगा, असर्शन जो है ये सही है और कारण या रीज़न जो दिया गया है ये गलत आपका है। तो ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, रॉन्ग। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, रॉन्ग। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है, राइट। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चरेशन, स्ट्रक्चर तथा एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण या एनालिसिस करने का एक तरीका है। ऑप्शन ए, टोलकोट पार्सन्स, राइट। ऑप्शन बी, एंथोनी गिडेंस, रॉन्ग। ऑप्शन सी, रॉबर्ट निस्पेड, राइट। रॉन्ग। ऑप्शन डी, मिशेल फोकल्ट, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है टोलकोट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान इसमें आपको करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट, लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है राजनीतिक पक्षों के सिद्धांत, यानी जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इसमें जो पक्ष है उसके जो प्रिंसिपल है, जो उसके सिद्धांत है। और सूची सेकंड में प्रवर्तक दिए गए हैं। पहला है ए, विकास सिद्धांत। विकास सिद्धांत है मोरिस डुगेगर का। और दूसरा है बी, स्थानिक सिद्धांत, ये हो जाएगा बुहम एंड सैंडकिस्ट। पुनः संलग्नता सिद्धांत, ये है आपका गिबोमिन सार्तोरी। और डी, प्रिव्याप्ति सिद्धांत हो जाएगा जोसेफ ला प्लोम्ब्रा। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आलमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए एक शर्त नहीं है। तो आलमंड के अकॉर्डिंग आपको बताना है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो एक शर्त नहीं है। तो इसमें एक शर्त क्या नहीं है? ऑप्शन ए, संसाधनों की उपलब्धता, राइट, ये एक शर्त है। ऑप्शन बी, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया, रॉन्ग। ऑप्शन सी, विकास की अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना, राइट। ऑप्शन डी, अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समानुरूप विकास, ये भी आपका राइट है। तो जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, चुनौतियों से पर्याप्त अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निगमवाद कॉर्पोरेटिज्म एक उपागम है जो केंद्रीय रूप या में से संबंधित है। जो कॉर्पोरेटिज्म है वो एक क्या है? एक उपागम है जो केंद्रीय रूप से रिलेटेड है, संबंधित है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे, रॉन्ग। ऑप्शन बी, राजनीतिक प्रणाली के कार्य, रॉन्ग। ऑप्शन सी, वर्ग संघर्षित आधारित, रॉन्ग। ऑप्शन डी, राज्य तथा समाज के बीच अंतःक्रिया विशेषतः नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है, राइट। राइट आंसर है आपका जो निगमवाद का एक उपागम है जो केंद्रीय रूप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित आपको करना है और जो नीचे दिए गए जो कूट है उसमें से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट में चिंतक है और सूची सेकंड में पुस्तक आपकी दी गई है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है इसमें चिंतक और पुस्तक का मैच करना है, मिलान इसमें आपको करना है। चलिए पहला आपका है इसमें एंथोनी डाउन्स, पहले नंबर पर आता है जो सूची फर्स्ट में एंथोनी डाउन्स। एंथोनी
डाउन्स है आपका एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड है सेकंड बी गैब्रियल आलमंड तथा सिडनी वर्बा, ये हो जाएगा आपका दी सिविक कल्चर। और सी है आपका स्टीन रोकन है आपका सिटीजन सिलेक्शन पार्टीज। डी है गोस्टा एस्पिंग एंडरस्टन, ये हो जाएगा आपका दी थ्री वर्ल्ड ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 20 का सीक्वेंस बना आपका 1 3 4 2, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पद का जो उदय हुआ वो कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है वो पद जो है पोस्ट है जो उसका जो उदय हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन के समय, राइट। ऑप्शन सी सन 1937 के सोवियत संविधान के एक भाग के रूप में, रॉन्ग। ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, रॉन्ग। तो कब हुआ था यूएसए में न्यू डील? जब लेजिस्लेशन के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन द्विध्रुवीय दल प्रणाली बाइपोलर पार्टी सिस्टम का एक गुण नहीं है? ऑप्शन ए बहु तथा द्विदलीय प्रणाली दोनों के तत्व, रॉन्ग। ऑप्शन बी मिलीजुली, रॉन्ग। ऑप्शन सी बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन, राइट। ऑप्शन डी अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन, रॉन्ग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बारी बारी से दलों के बीच जो सत्ता है उसका परिवर्तन, उसका चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचन अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? तो क्या रहे थे इसमें से? ऑप्शन ए है एलिनोर ओस्ट्रोम, रॉन्ग। ऑप्शन बी हार्डिन, रॉन्ग। ऑप्शन सी कार्ल डायच, रॉन्ग। ऑप्शन डी एंथोनी डाउन्स, राइट है। तो कौन रहे थे जो लोकप्रिय रहे हैं? वे थे आपके एंथोनी डाउन्स। नेक्स्ट 24 है, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? जो कन्वीनियंस जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, उसका जो प्रतिपादन था या प्रपोंडिट जो था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हंटिंगटन, रॉन्ग। ऑप्शन बी पुटमैन, रॉन्ग। ऑप्शन सी मिलीबैंड, राइट। ऑप्शन डी मार्क्विजे, रॉन्ग। तो किसके द्वारा किया गया था प्रपोंडिट या फिर जो प्रतिपादन हुआ था वो मिलीबैंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किस अभिजात सिद्धांतवाद एलिट थ्योरिस्ट ने ये कहा है कि अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता है जितना वह जन समूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है? ऑप्शन ए पैरेटो, रॉन्ग। ऑप्शन बी गैसिट, रॉन्ग। ऑप्शन सी मिसेल्स, राइट। ऑप्शन डी मोस्का, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है मिसेल। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी मिसेल्स जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालानुक्रम क्या है? यानी क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है पॉलिटिकल का अरेंज जिसे आपको करना है तो इसकी जो व्यवस्था है वो कौन सी होगी? फर्स्ट है राजनीतिक लोकतंत्र, सेकंड संरचनात्मक यानी टोटलिटरी लोकतंत्र, थर्ड अल्पतंत्र ओलिगोली का आधुनिकरण, डी फोर्थ है सर्वाधिकारवाद टोटलिटरिज्म अल्पतंत्र, पारंपरिक अल्पतंत्र। तो इसको मैच करना है यानी जो इसका क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। तो ये आपका पहले राजनीतिक लोकतंत्र, देन संरक्षणात्मक लोकतंत्र, उसके बाद अल्पतंत्र का आधुनिकरण, देन सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और फिर आपका पारंपरिक अल्पतंत्र। तो इसका जो सीक्वेंस बना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपका बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अभिकथन ये दिया गया है, समीर अमीन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान कर लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। कारण आर ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो ऐसा क्या था जो गैर यूरोपीय समाज था उसके बारे में जानकारी के कारण आपका था। तो इसमें
दोनों के दोनों क्या अभिकथन और कारण दोनों की बात सही है, सत्य है, लेकिन जो ये आपका कारण है ये अभिकथन की सही तरह व्याख्या कर रहा है, यानी सही एक्सप्लेनेशन इसकी दे रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसके बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला है इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, राइट। सेकंड है देशद्रोह यानी ट्रिज्म, घूसखोरी, ब्रिबरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, राइट। थर्ड है महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, राइट। फोर्थ है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी तीन स्टेटमेंट आपकी सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून बनाने वाले के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? ऑप्शन ए राजनीतिक विकास, ऑप्शन बी राजनीतिक आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन डी राजनीतिक अभिजात वर्ग यानी एलिट्स। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यह किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार या बिहेवियर को अपनी त्रुटियां या एरर से सीख लेते हैं, सीख लेकर सही नहीं कर सकती। ऑप्शन ए एम क्रोजियर, राइट। ऑप्शन बी एच जे लास्की, रॉन्ग। ऑप्शन सी एफ एम मार्क्स, रॉन्ग। ऑप्शन डी मैक्स वेबर, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है एम क्रोजियर। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए एम क्रोजियर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, रॉन्ग। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, रॉन्ग। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, राइट। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है आपके जो स्टेटमेंट है ये राइट है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान सभा में नीचे दिए गए कथन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? डैश लोकतंत्र के हित में गांवों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। डैश हमें गांवों में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। ऑप्शन ए अनंत शयनम अयंगर, रॉन्ग। ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बी एन राव, राइट। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बी एन राव। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ऑप्शन ए यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी यह मौलिक अधिकारों के पुनः स्थापना यानी रीस्टोरिंग के लिए रिट जारी कर सकता है, रॉन्ग। ऑप्शन सी यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है, राइट। ऑप्शन डी यह अपने से नीचे स्थित न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण करता है, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट है लोकसभा, सूची सेकंड है अध्यक्ष। पहले यानी लोकसभा का अध्यक्ष से आपको मैच करना है ए। तीसरी लोकसभा ये हो जाएगी हुकुम सिंह। फिर आपकी पांचवी लोकसभा ये है GS ढिल्लों बलिराम भगत। सातवीं लोकसभा है बलराम जाखड़ और 10वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है यह है शिवराज पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 34 का जो सीक्वेंस बना ये बना 4 3 2 1, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से किसने सन 1990 में भारत का अभिलक्षण ए मिलियन म्यूटिज्म के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए VS नायपाल राइट, ऑप्शन बी MSA राव रोंग, ऑप्शन सी घनश्याम साहा रोंग, ऑप्शन डी टेडगुर रोंग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए VS नायपाल। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोजेज इन दिसंबर जो है वो किसकी जीवनी होगी? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोंग, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां रोंग, ऑप्शन सी हकीम अजमल खां रोंग, ऑप्शन डी मोहम्मद करीम छागला राइट। तो किसकी जीवनी है? ये जो जीवनी थी ये आपकी मोहम्मद करीम छागला की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी दी गई है और जो सूची सेकंड है यानी लिस्ट सेकंड है इसमें उत्पत्ति का राज्य दिया गया है। तो इसमें मैच करना है। सबसे पहले ए पर आपको दिया गया राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय जो लोकदल है ये हो जाएगा आपका हरियाणा। चलिए इसमें पहला था आपका राष्ट्रीय लोकदल, ये थी आपकी हरियाणा, राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा। दूसरी है सेकंड इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल है उत्तर प्रदेश। तीसरी है जनता दल सेकुलर, जनता दल जो सेकुलर है ये हो जाए जनता दल सेकुलर है सेकंड यानी कर्नाटक से। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 37 का 4 3 2 1 सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए 3 4 2 1 रोंग, ऑप्शन बी 1 2 3 4 रोंग, ऑप्शन सी 4 3 2 1 राइट, ऑप्शन डी 4 1 3 2 रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक संपादक है? ऑप्शन ए रेनाल्ड बेंडिक्स रोंग, ऑप्शन बी एरी MM कैकोविज रोंग, ऑप्शन सी एंथोनी पाइने राइट, ऑप्शन डी पार्थ चटर्जी रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है एंथोनी पाइने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य यानी वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट कहा है? ऑप्शन ए लॉयड तथा सुसन रुडोफ राइट, ऑप्शन बी गुन्नार मिर्डल रोंग, ऑप्शन सी रजनी कोठारी रोंग, ऑप्शन डी KC हेवर रोंग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए लॉयड तथा सुसन रुडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य यानी डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट स्टेट कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पोल ब्रास रोंग, ऑप्शन बी जेम्स मेनर रोंग, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर जेपरलोट रोंग, ऑप्शन डी अतुल कोहली राइट। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी अतुल कोहली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है राज्य यानी स्टेट और सूची सेकंड है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेट आता है राज्य जो है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो सीट है वो कितनी है?
आंध्र प्रदेश की सीट है 5। फिर है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीट है वो है 4। देन झारखंड, झारखंड स्टेट की 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 1 2 3, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है टाइप और सूची सेकंड में दबाव समूह दिया गया है, तो टाइप और दबाव समूह का इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले आता है ए नंबर पर है संस्थागत दबाव समूह, ये हो गया आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ। इसके बाद है सामुदायिक दबाव समूह अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। गैर सामुदायिक दबाव समूह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अखिल भारतीय महासंघ। और एनोमिक दबाव समूह हो गया राजस्थान में गोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगे। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है 1 2 3 4। क्वेश्चन 42 का चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए राइट है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, रिप्रेजेंट किया है? ऑप्शन ए पार्थ चटर्जी, रॉन्ग। ऑप्शन बी एंथनी डी स्मिथ, राइट। ऑप्शन सी विल किमलिका, रॉन्ग। ऑप्शन डी बेनेडिक्ट एंडरसन, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी एंथनी डी स्मिथ। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द बिल्डर्स डेमोक्रेसी पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आफ्टर जो गांधी है द हिस्ट्री ऑफ द बिल्डर्स डेमोक्रेसी जो बुक्स है उसके जो ऑथर है वो कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, राइट। ऑप्शन बी अखिल गुप्त, रॉन्ग। ऑप्शन सी अचिन वानाइक, रॉन्ग। ऑप्शन डी आशुतोष वार्ष्णेय, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो सन 1926 में कार्यशील हुआ? ऑप्शन ए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, राइट। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, रॉन्ग। ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ भारत में, रॉन्ग। ऑप्शन डी स्वरोजगारी महिला संघ, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया? ऑप्शन ए कर्मचारियों की भर्ती यानी स्टाफिंग, रॉन्ग। ऑप्शन बी अधीर निर्णय एडजुडिकेटिंग, राइट। ऑप्शन सी निर्देशन डायरेक्टिंग, रॉन्ग। ऑप्शन डी समन्वयन कोऑर्डिनेटिंग, रॉन्ग। तो किसको नहीं किया था? अधीर निर्णय जो एडजुडिकेटिंग है इसको आप ऐड नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल है? फर्स्ट व्यक्ति हित का सामान्य हित के अधीन होना, करेक्ट है। सेकंड संविधान के आधार पर नियुक्ति, रॉन्ग। थर्ड समूह भावना एस्पिरिट डी क्रॉप्स, राइट। फोर्थ इक्विटी, ये भी आपका करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आपका सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48।
वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मुखबिर, ए स्क्विलर, रोंग। ऑप्शन बी पजलर, रोंग। ऑप्शन सी रेट बस्टर, रोंग। ऑप्शन डी चिजलर, राइट। तो क्या बोलते हैं उसको? चिजलर बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हर्बर्ट सिमोन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, यानी किसका मिक्सचर होता है? ऑप्शन ए एक तथ्य कथन और एक मूल्य कथन, रोंग। ऑप्शन बी एक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन, रोंग। ऑप्शन सी अनेक मूल्य कथन और एक तथ्य कथन, रोंग। ऑप्शन डी अनेक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन, राइट। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मुनी और रिले ने नहीं किया है? ऑप्शन ए इक्विटी सिद्धांत, राइट। ऑप्शन सी सोपान सिद्धांत, रोंग। ऑप्शन सी प्रबंधक अनुक्रमक सिद्धांत, रोंग। ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक फंक्शनल सिद्धांत, रोंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए इक्विटी प्रिंसिपल या इक्विटी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे विस्तृत निरूपण मिलता है? तो किस में मिला? ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रोंग। ऑप्शन बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रोंग। ऑप्शन सी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। ऑप्शन डी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन ए पद का उसके पदधारी से अलगाव, रोंग। ऑप्शन बी नियमों का कठोरता से पालन, रोंग। ऑप्शन सी संरक्षण द्वारा चयन, राइट। ऑप्शन डी अधिकारियों का निश्चित पारिश्रमिक, रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है संरक्षक द्वारा चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस का जो ऑर्गन या फिर जो अंग नहीं है, ऑप्शन ए है यह अचेतन यानी अनकॉन्शियस कार्यवाही है, राइट। ऑप्शन सी यह एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया प्रोसेस नहीं है, रोंग। ऑप्शन सी यह परिवेशगत इन्वायरमेंट लिंक्ड कार्यवाही है, रोंग। ऑप्शन डी इसमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की जरूरत होती है, रोंग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यह अचेतन अनकॉन्शियस कार्यवाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ अधिकारी कहलाते हैं? तो इसमें से आपको बताने चार ऑप्शंस में से कि कौन से वे है जो स्टाफ अधिकारी या स्टाफ ऑफिसर बोले जाते हैं। ऑप्शन ए क्षेत्रकर्मी, फील्ड वर्कर्स, रोंग। ऑप्शन बी सलाहकार स्टाफ, एडवाइजरी स्टाफ, रोंग। क्वेश्चन 54। तो इसमें जो सलाहकार स्टाफ है यानी एडवाइजरी स्टाफ है ये आपका राइट है, जिन्हें स्टाफ ऑफिसर बोला जाता है। ऑप्शन सी जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद या हेल्प करते हैं, रोंग। ऑप्शन डी जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक की उसके मुख्य कामों के कार्यान्वयन में मदद नहीं करते हैं, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन बी है सलाहकार स्टाफ जो एडवाइजरी यानी सलाह देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। प्रशासन के निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा संरचना के बजाय कार्यवाही की ओर अभिमुख होती है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक प्रशासन, रोंग। ऑप्शन बी एक तंत्रीय प्रशासन, रोंग। ऑप्शन सी विकास प्रशासन, राइट। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, रोंग। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी विकास प्रशासन यानी जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वसामान्य नहीं है? तो जो सर्वसामान्य नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है लेखाकार, अकाउंटिंग, रोंग। ऑप्शन बी भाव, फिलिंग, रोंग। ऑप्शन सी प्रबंधकीय तकनीक, रोंग। ऑप्शन डी विषय क्षेत्र और जटिलता, स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष के दौरान आरंभ हुई? तो कौन सा वर्ष था, कौन सी ईयर थी जिसके दौरान ये स्टार्ट आपकी की गई थी? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सन 1950 to 51, राइट। ऑप्शन बी सन 51 to 52, रॉन्ग। ऑप्शन सी सन 52 से 53, रॉन्ग। ऑप्शन डी सन 1953 to 1954, रॉन्ग। तो कब से, यानी 1950 और 1951 में ये स्टार्ट आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, अभिकथन दिया गया है, असर्शन है, जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, कारण स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होती गई है। इसमें जो अभिकथन और कारण है, इसकी दोनों की स्टेटमेंट क्या है, सही दी गई है, लेकिन जो कारण है ये अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, यानी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, रॉन्ग। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, राइट। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, रॉन्ग। ऑप्शन डी आर सही है परंतु ए गलत है, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ए और आर दोनों के दोनों सही हो गए और आर जो है वो ए का सही तरह से स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। सही उत्तर चुनना है। चल, इसमें सूची फर्स्ट में आपको लेखक ऑथर दिया गया और जो लिस्ट सेकंड है यानी सूची सेकंड में आपको बुक्स का नाम दिया गया है, तो बुक्स और ऑथर का इसमें मैच करना है। तो सबसे पहले दिया गया ए, जो ऑथर है चेस्टर बर्नार्डे। तो चेस्टर बर्नार्डे की जो बुक थी वो थी द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसके बाद है आपका सेकंड हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन जो ऑथर है, लेखक है, इनकी बुक थी, हर्बर्ट साइमन की जो बुक थी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। लास्ट जो थर्ड पर है डुआइल वाल्डो संपा। तो इसके जो बुक थी ये थी आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट है मार्शल डिमोक, इनकी बुक थी फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निष्पादन बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ? तो जो निष्पादन बजट निर्माण था वो कब लोकप्रिय हुआ था, यानी फेमस कब किया गया था? ऑप्शन ए है सन 1950 के दशक में, राइट। ऑप्शन बी सन 1960 के दशक में, रॉन्ग। ऑप्शन सी सन 1970 के दशक में, रॉन्ग। ऑप्शन डी सन 1980 के दशक में, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसमें, यानी 1950 के दशक में ये लोकप्रिय हुआ था, फेमस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय बाइपोलर व्यवस्था के स्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्टज के तर्क का आधार किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया था? ऑप्शन ए है स्टेनली होपमैन, रॉन्ग। ऑप्शन बी चार्ल्स किंडेलबर्गर, रॉन्ग। ऑप्शन सी जॉन मर्सीमायर, राइट। ऑप्शन डी जॉन गैडिस, रॉन्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन मर्सीमायर। 61 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक यथार्थवाद यानी स्ट्रक्चरल रियलिज्म, रॉन्ग। ऑप्शन बी गणतंत्रीय यथार्थवाद रिपब्लिकन रियलिज्म, रॉन्ग। ऑप्शन सी नव यथार्थवाद न्यू रियलिज्म, रॉन्ग। ऑप्शन डी सांस्थानिक उदारतावाद इंस्टीट्यूशनल लाइबरलिज्म, राइट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी सांस्थानिक उदारतावाद। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है? तो वो स्टेटमेंट या वो कथन आपको बताना है जो इसमें करेक्ट नहीं दिया गया है। पहला, सुरक्षा संबंधी द्विधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है,
ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है, ये भी सही है। थर्ड है अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है, रोंग। फोर्थ स्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, तो रोंग। दो स्टेटमेंट आपकी गलत दी गई है, तीसरी और चौथी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? ऑप्शन ए राजनीतिक विचारधारा से आर्थिक उदारतावाद, रोंग। ऑप्शन बी भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र, रोंग। ऑप्शन सी राष्ट्र राज्य से सभ्यता राज्य, रोंग। ऑप्शन डी राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अभिकथन ए आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरे को बढ़ाती है, कारण आर युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया, या धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। तो इसमें जो है आपका अभिकथन और कारण दोनों की जो स्टेटमेंट है सही दी गई है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, रोंग। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, राइट। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, रोंग। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। अभिकथन और असर्शन दोनों की जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का सही तरह स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। क्वेश्चन 60 में पूछा गया अर्ध राज्य क्वेसी स्टेट क्या है? तो जो क्वासी स्टेट है यानी अर्ध राज्य क्या होता है? व्हाट इज अर्ध राज्य या फिर क्वासी स्टेट क्या है, इसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 66। ऑप्शन ए ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार पारक राज्यत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राज्यत्व में अत्यधिक विपन्न हो, राइट। ऑप्शन बी ऐसा राज्य जो अनुभव परक राज्यत्व इंपेरिकल स्टेटहुड से संपन्न हो, रोंग। ऑप्शन सी ऐसा राज्य जिसमें ना तो क्षेत्राधिकार पर यानी जुरिडिकल स्टेटहुड राज्यत्व हो और ना ही अनुभव परक राज्यत्व हो, रोंग। ऑप्शन डी ऐसा राज्य जिसकी विभक्त राज्य निष्ठा हो, ये भी रोंग। तो कैसा राज्य है? ऐसा राज्य जो क्षेत्र अधिकार पारक राज्यत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राज्यत्व में अत्यधिक विपन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो इसका जो रिलेशन है वो कौन से उपागम या किस अप्रोच से है? ऑप्शन ए आर्थिक उदारतावाद, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, रोंग। ऑप्शन बी आर्थिक यथार्थवादी, इकोनॉमिक रियलिस्ट, रोंग। ऑप्शन सी वाणिज्यवाद, मर्सेंटिलिज्म, रोंग। ऑप्शन डी नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म, राइट। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट जो लिस्ट फर्स्ट है इसमें दिया गया विदेश नीति थिंक टैंक, और जो लिस्ट सेकंड है इसमें देश आपका दिया गया है। तो सूची सेकंड में देश है तो देश और इसका आपको मैच करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आता है इसमें फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इसका जो मैच करेगा ये आपका टर्की का इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये हो जाएगा आपका एनालिसिस। सेकंड का फोर्थ यानी भारत। फिर है सी कार्नेगी एंडोमेंट है आपका यूएसए, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक ये आपका स्टडी जो होगा ये यूके का। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा 3 4 1 2। क्वेश्चन का जो सीक्वेंस बना 68 का, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में सेम सीक्वेंस दिया गया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है आतंकवादी संगठन, सूची सेकंड में देश दिया गया है। तो आतंकवादी जो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन है उसका कौन से देश का यानी उस देश से मैच इसमें करना है।
तो सबसे पहले इसमें आता है LTTE। LTTE आपका हो जाएगा श्रीलंका का। हिजबुल्ला है ईरान का, और बोको हरम होगा नाइजीरिया, और साइनिंग पाथ पेरू। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना 4 3 2 1 69 का। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन या ऑर्गेनाइज्ड तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए। तो इसकी जो रिपोर्ट का जो नाम है वो क्या था? ऑप्शन ए हैमरसोल्ड रिपोर्ट, रॉन्ग। ऑप्शन बी राजेश्वर दयाल रिपोर्ट, रॉन्ग। ऑप्शन सी ब्राह्मी रिपोर्ट, राइट। ऑप्शन डी कोफी अन्नान रिपोर्ट, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है ब्राह्मी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्रवाई में कहां पर भारतीय सैन्य टुकड़ियां, सैन्य पर्यवेक्षक तथा सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे? ऑप्शन ए पश्चिमी सहारा, रॉन्ग। ऑप्शन बी बोस्निया, रॉन्ग। ऑप्शन सी हर्जिगोविना, रॉन्ग। ऑप्शन इसमें डी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में देश दिया गया और सूची जो सेकंड है इसमें समस्या यानी प्रॉब्लम्स इसमें आपके दी गई है। क्या क्या इसमें है? तो चलिए पहले इस नंबर पर आपको दिया गया श्रीलंका, जो देश है पहला इसमें श्रीलंका। तो श्रीलंका में इसमें ये हो जाएगा श्रीलंका की कच्छतीउ, और पाकिस्तान की आपकी वुलर बेराज हो गया। नेक्स्ट नेपाल की हो गई सुस्ता बॉर्डर, और बांग्लादेश है न्यू मुरे आइलैंड। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका बना। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? तो जो विवाद नहीं है, ऑप्शन ए सियाचिन विवाद, ऑप्शन बी सर क्रिक विवाद, ऑप्शन सी क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, ऑप्शन डी दहाग्राम विवाद। तो जो भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है वो नहीं है, वो है आपका दहाग्राम विवाद। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट राज्य यानी स्टेट है, और सूची सेकंड में अल्पसंख्यक समुदाय इसमें दिया गया। तो इनका मैच आपको करना है। सबसे पहले सूची फर्स्ट जो राज्य है और जो इसमें सूची सेकंड में अल्पसंख्यक जो समुदाय दिया गया है, तो पहला दिया गया म्यांमार। तो म्यांमार जो है राज्य है, जो स्टेट है ये हो जाएगा आपका रोहिंग्या। और मलेशिया का आपका है तमिल्स। इंडोनेशिया का हो जाएगा हिंदूज, और लाओस का है वियतनामीज। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है 2 3 1 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी है 2 3 1 4। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 75। अभी हाल में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, विवाद का मुद्दा क्या था? तो जो विवाद का जो मुद्दा हुआ था वो क्या था? ऑप्शन ए गैर कानूनी प्रव्रजन, रॉन्ग। ऑप्शन बी प्राच्य विहार, राइट। ऑप्शन सी एमराल्ड बुद्ध, रॉन्ग। ऑप्शन डी अल्पसंख्यक, रॉन्ग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी प्राच्य विहार। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए, तो इसके पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस के 2011 से 2023 के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। बुक का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है। इससे अलग जो यूजीसी नेट की जो बुक है लाइब्रेरी साइंस के ओल्ड पेपर दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे, और इंग्लिश के तीनों के पेपर आपके लिए अवेलेबल है। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और लाइब्रेरी साइंस दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश। चलिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।